हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने YouTube चैनल यूनिक मंत्रा में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है भारत रत्न यानी देश का सर्वोच्च सम्मान यानी पुरस्कार को जानकारी लेना है। ये जो सम्मान है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी, यानी अभी जो सीयूईटी एग्जाम होने वाली है आप लोग के, उनके भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको जानकारी लेने के लिए। तो सबसे पहले चलिए भारत रत्न है क्या? तो भारत रत्न देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान है जिसे 1954 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अब बात आया क्या, भारत रत्न का जो दिया जाता है वो क्या है? कांच से निर्मित बना होता है, जो क्या होता है पीपल के पत्ते के आकार में होती है। इसके जो आगे का भाग है, मुख्य भाग, उसमें सूर्य की प्रतिमा होती है, उसके नीचे भारत रत्न लिखा होता है। जस्ट उसके पीछे के भाग में आप देखोगे तो राष्ट्रीय चिन्ह और सत्यमेव जयते लिखा होता है। जो भारत रत्न है उसे 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। यह जो होता है प्रत्येक साल, मतलब कि कहा जाए कि अगर किसी साल दी जा रही है तो मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को ही दी जा सकती है। जो ये भारत रत्न जो है इसमें इस पुरस्कार इसकी आकृति जो होती है वो क्या होता है, 2.1/16 इंच लंबाई इसकी होती है, 1.7/8 इंच चौड़ाई और 1/8 इंच मोटाई होती है। ये जो भारत रत्न जो दिया जाता है वो कला, साहित्य, विज्ञान और जन सेवा जिसमें उल्लेखनीय कार्य होती है उनके क्षेत्र में ही केवल दी जाती है। अब बात आया भारत रत्न ये जितने भी या सम्मान या पुरस्कार है वह आर्टिकल 18 के तहत ही दी जाती है। आर्टिकल 18 के तहत ही कहा जाता है क्या कि जितने भी उपाधियों हैं उनका अंत किया गया है। तो कहा जाता है कि भारत रत्न क्या उपाधि है? बिल्कुल नहीं। तो भारत रत्न कोई उपाधि नहीं है, एक सम्मान है। यानी इसके कारण कोई भी व्यक्ति अपने आगे भारत रत्न लिख नहीं सकता है, ठीक है, या अपने आप को दर्ज नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि भारत रत्न एक सम्मान है, कोई उपाधि दी नहीं गई है। अब आ जाइए आगे। भारत रत्न जो है वरीयता क्रम में इनका एकमात्र ऐसा सम्मान है जिसे वरीयता क्रम में स्थान मिला है, और इसके वरीयता क्रम में इनका स्थान 7वां है। जैसे कि वरीयता क्रम क्या हो गया? तो वरीयता क्रम हो गया देश में पदाधिकारियों का अपना स्थान दिया गया। जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपति को प्रथम स्थान, उसके बाद उपराष्ट्रपति, तीसरा नंबर में प्रधानमंत्री, चौथे नंबर में आ जाएंगे भारत में कि जितने भी राज्य हैं उनके राज्यपाल, 5वां में आ जाते हैं पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, 6ठे में आ जाते हैं देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, 7वां नंबर में आ जाते हैं देश के जितने कैबिनेट मंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, और 7वां में ये भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति भी आ जाते हैं। तो इस तरह इसका स्थान क्या है? वरीयता क्रम में 7वां है। आगे चलते हैं इसके बाद कि भारत रत्न जो स्टार्ट हुई 1954 ईस्वी में, इनका जब जनता पार्टी का समय आया था उस वक्त उन्होंने क्या किया, इसे बंद कर दिया गया था, और लेकिन फिर से कांग्रेस के सरकार के आते ही 1980 में पुनः प्रारंभ कर दी गई है। भारत रत्न पाने वाले जो प्रथम व्यक्ति वो कहा जाता है वो कौन माना जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बोले तो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, इनको जो है सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनके साथ साथ 2 अन्य व्यक्तियों को भी दिया गया, जैसे सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सी वेंकटरमन। सी राजगोपालाचारी कौन थे भाई? तो सी राजगोपालाचारी है जो हमारे देश के स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर और पहले भारतीय जनरल गवर्नर, ठीक है। अब आ गया कौन कि मरणोपरांत, अगर मरने के बाद जो सबसे पहला व्यक्ति है जिनको मिला है भारत रत्न वो कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री। इनको 1996 ईस्वी में मिला है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है अकस्मात मृत्यु हुई थी। अकस्मात कहा जाए तो क्या कि जब इन्होंने अपने देश से बाहर जब गए हुए थे तो इनकी मृत्यु का कोई भी मतलब कि ताल जो है कैसे हुई थी, कुछ भी उनकी जानकारी अभी तक सही से पता किन्हीं को नहीं है। अब यहां पर चले तो प्रथम व्यक्ति वह कौन था जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। यानी जब देश आजाद हुआ था तो एकमात्र या ऐसा व्यक्ति था, मुस्लिम व्यक्ति, जो क्या हमारे देश में ही रहना चाहता था, पर ना चाह कर भी उसे पाकिस्तान में जाना पड़ा था, क्योंकि वह बलूचिस्तान क्षेत्र के रहने वाले थे। इस कारण से वो एरिया पाकिस्तान की ओर चला गया। अब आ गया, इन्हें जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें 1987 में क्या है कि मिला है क्या? भारत रत्न, एकमात्र पाकिस्तानी और कहा जाए तो प्रथम विदेशी। अब आ जाइए आगे कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें क्या भारत रत्न मिल चुका है और किस समय। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है उन व्यक्तियों के बारे में चर्चा करता हूँ। 1955 में कौन किन्हें? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। दूसरा नंबर में आ जाता है 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भाई? तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जो बिहार के रहने वाले थे।
तीसरा आ जाता है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 ईस्वी में। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। यहां पर जाकिर हुसैन की बात कहा जाएगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति की चर्चा यहां कर रहा हूं। एक उस्ताद जाकिर हुसैन भी थे जो कि तबला वादक है, उनके बारे में चर्चा नहीं है, ठीक है। फिर आ जाइए अगला क्या है 1971 में इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भी अपने ही कार्यकाल के दौरान ही उन्हें क्या भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इंदिरा गांधी जो थे प्रथम महिला प्रधानमंत्री है हमारे देश की। और उसके बाद आ जाए 1980 में मदर टेरेसा। मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक थी जो कि बाद में भारत में क्या हुआ कि अपना भारतीय नागरिकता ले ली। और ये इन्होंने क्या है कोलकाता में अपना मिशनरी चलाती थी और वहां पर जितने भी असहाय गरीब और अनाथ बच्चों लोगों को भी क्या कहते हैं सेवा में कर दिया। अपना जीवन पूरा दिन हमेशा मतलब कि अपनी पूरी जिंदगी क्या कहते हैं सेवा पर बिता दी, जिस कारण से उन्हें 1980 में मदर टेरेसा को क्या मिला तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हें जो है नोबेल प्राइज पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगला आ जाइए आचार्य विनोबा भावे मरणोपरांत। विनोबा भावे जिसे जो गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित थे, इन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। और क्या कहते हैं कि इसे गांधीवादी सिद्धांत के साथ साथ इन्होंने क्या भूदान आंदोलन में इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था, तो उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1983 ईस्वी में। अगला आ जाइए 1991 में किन्हें मिला है तो राजीव गांधी को। यहाँ एम जो है मरणोपरांत की बात कहा जा रहा है। राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई, ये तीन बंदा को क्या मिला है 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जो आपके राजीव गांधी है सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। और इनके जो भारत रत्न जब इन्हें मिला गया तो इनके बीच क्या आता है मद्रास उच्च न्यायालय में इनके ये केस भी दर्ज कर दिया गया था भारत रत्न को कि क्यों इन्हें दिया जा रहा है। इस कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल तो आप तो जानते हैं लोह पुरुष जो कि देश में प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं और देश के में छोटे छोटे राज्यों को एक संघ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। मोरारजी देसाई जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रह चुके हैं जनता पार्टी की ओर से। और मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित है। यानी भारत रत्न से और पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान, ये दोनों पुरस्कार मिला है किन्हें मोरारजी देसाई को। अगला आ जाइए 1992 में किन्हें मिला अबुल कलाम आजाद को। अबुल कलाम आजाद एक ऐसे मुस्लिम और विद्वान व्यक्ति जिनको जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं, 40 से 45 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो उनको क्या मिला है 1992 में क्या मिला मरणोपरांत मिला है भारत रत्न। उसके बाद JRD टाटा साहब जो उन्होंने क्या झारखंड में मतलब उस समय तत्कालिक बिहार उसमें के जो बिहार थे उसमें जो जमशेदपुर में है वहां पर क्या स्टील फैक्ट्री स्टार्ट किए थे उनको मिला है। और सत्यजीत रे क्या थे एक राइटर प्रोड्यूसर सब कर सकते थे या मेनली ये डायरेक्टर थे। और ये जो है कोलकाता में स्पेशली ये रहते थे, कोलकाता के रहने वाले थे। और इन्हें जो 20वीं शताब्दी में कहा जाए तो सबसे हिट मूवी देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, जिस कारण सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया। अगला जाइए 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यानी सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति मैं कहा जाता हूं, मेरे काफी पसंदीदा व्यक्ति यानी आप सबके भी होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिसे मिसाइल मैन है ना के नाम से जाना जाता है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और कहे तो एक खास इंजीनियर, एक खास विद्वान व्यक्ति उनको 1997 में। अगला आया जयप्रकाश नारायण, JP नारायण मरणोपरांत मिला है कि उसका 1998 में। 1998 जयप्रकाश नारायण इसे लोकनायक कहा जाता है। भाई ये तो जो है ना ये एकमात्र ऐसा बंदा था ना जो 1971 के समय इंदिरा गांधी के विपक्ष के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बंदा के तौर पर उभरे हुए थे। और इन्होंने क्या आता है एक छात्र के लिए भी एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में क्या अपने भूमिका निभाए थे। यानी बहुत प्रसिद्धि वाले व्यक्ति है JP नारायण, यानी बिहार से जाने जाते हैं और काफी प्रसिद्ध व्यक्ति। इसी इसमें देखिए MS सुब्बालक्ष्मी जो है स्पेशली साउथ इंडियन है के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका है, ठीक है। तो MS सुब्बालक्ष्मी उनको भी मिला है 1998 में क्या तो भारत रत्न। 1999 में पंडित रविशंकर प्रसाद को मिला है, पंडित रविशंकर प्रसाद को भी क्या मिला है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये जो अगला जो है अमर्त्य सेन, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी क्या मिला है तो भारत रत्न। इससे पहले अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में एक साल जस्ट पहले जो है इन्हें मिल चुका है नोबेल पुरस्कार भी।
2001 में लता मंगेशकर, जो कहा जाता है सुरों की जादूगरनी, जो कहा जा सकता है सबसे खास गीत आज भी जो भी है, पुराने नगमे गाने जो भी होते हैं सुनने का मन जो करता है, सबसे मन को मोहने के लिए जाने जाते हैं लता मंगेशकर, जिनका हाल फिलहाल क्या उनकी मृत्यु भी हो गई है। तो उन्हें 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया है। अगला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादक थे, जिन्हें भी क्या है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 2014 में किन्हें मिला? सचिन तेंदुलकर को। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर जो कहा जाता है क्रिकेट के भगवान के तौर पर जाने जाते हैं, और सबसे कम उम्र का बंदा जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को, जो कि भारत में हमारे देश में 3 बार प्रधानमंत्री के पद में रह चुके हैं, और सबसे कम समय के प्रधानमंत्री के रूप में भी अटल बिहारी वाजपेयी का नाम दर्ज है समय के लिए रहने के लिए। अगर उसी में 2015 में मदन मोहन मालवीय। अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय दोनों ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ है। मदन मोहन मालवीय काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति, इनके जो उपाधि के तौर पर महामना का उपाधि दिया। महामना बोले तो महान मानव इसलिए क्योंकि इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। साथ ही ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यायाम, ब्रह्मचार्य या एक ज्ञान से हर चीज से संपूर्ण व्यक्ति थे। ये केवल भाषण के लिए ही नहीं जाने जाते थे, एक्चुअल में ये जो है ना अपनी जो जितनी व्यथा है हर चीज वो अपने आप में जिंदगी में लाते थे और उसी बात को प्रतिष्ठित करके सबके जीवन में बताते थे। और ये स्पेशली समाज सुधारक के तौर पर काफी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो मदन मोहन मालवीय जी, इन्हें भी क्या है 2015 में मिला है भारत रत्न। अगला है 2019 में 3 व्यक्ति को मिला है, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। यहाँ प्रणब मुखर्जी जो है, प्रणब मुखर्जी है, इन्हें भी क्या ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी से भी जाने जाते हैं, नेता रह चुके हैं। ये मनमोहन सिंह की सरकार में क्या है तो वित्त मंत्री का भूमिका भी निभा चुके हैं। नानाजी देशमुख का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है। नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका जो है स्पेशली ये नॉर्थ ईस्ट से, असम क्षेत्र से है, जो स्पेशली ऐसा बंदा है जो कि इनके पास एक वहाँ का ये तो क्या एक पॉलिटिशियंस भी है, सिंगर भी है, राइटर भी है, सब कुछ बंदा है। ठीक है, तो मल्टी टैलेंटेड बंदा है। तो ये जितने सारे टॉपिक रहे हैं ये भारत रत्न से है, काफी इंपॉर्टेंट। इसमें जो आप देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अब्दुल कलाम आजाद और कुछ ये जो स्टार्टिंग के हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आज 2019 का जो लेटेस्ट है भारत रत्न वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से भारत रत्न का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। ये सम्मान, ये जो जितने भी पुरस्कार में से सबसे महत्वपूर्ण, इससे हमेशा हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब एक बार अच्छे से ध्यान दें, केयर करें और 1 नंबर या अपने एग्जाम के लिए अपना बहुमूल्य अंक जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। धन्यवाद।